हेलो सिंह राशि, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि 15th to 30th फेब तक आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या होगी, आपकी फीलिंग्स आपके पार्टनर के लिए क्या होगी, और कुछ गाइडेंस कार्ड भी हम यहाँ देखेंगे कि क्या अपने आप में बदलाव लाने से आप अपनी लव लाइफ को बेहतर बना सकते हो। तो स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो। जो मैसेज आपको लगता है आपके लिए है, सिर्फ उसी को लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं सिंह राशि। सबसे पहले हम देखेंगे कि अभी की सिचुएशन आपकी लव लाइफ की कैसी है। ओके, उफ, सिंह राशि, अभी की सिचुएशन में मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपका कनेक्शन है, जो भी आपके पार्टनर है, उनके साथ आपकी लाइफ जो थी, लव लाइफ जो थी, वो यहीं तक ही थी। आपका जो मिलान था वो यहीं तक का ही था। कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशन था, बहुत ही ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग होगी पहले, लेकिन अब अभी की सिचुएशन ऐसी लग रही है कि बहुत ज़्यादा अच्छा रिलेशन जो था वो किसी की वजह से या किसी के थर्ड पर्सन ने कुछ आकर आपको कह दिया और आप दोनों के बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग झगड़ा हो गया और आपका रिश्ता, आपको ऐसा लग रहा है कि बस पूरी तरह से टूट चुका है। बहुत एक दूसरे के लिए गलत सोचना, एक दूसरे के लिए गलत विचार लेकर आना, और ये किसकी वजह से? सिर्फ आपके सराउंडिंग लोगों की वजह से। जो मुझे यहाँ नज़र आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि उन्हीं लोगों की वजह से आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। उन्हीं की वजह से आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई, और कहीं ना कहीं आप इस बात को शेयर भी नहीं कर पा रहे हो अपने पार्टनर को कि एक्चुअली हुआ क्या है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग अभी भी बाकी है। आप दोनों एक दूसरे से बात ही नहीं कर पा रहे हो, समझा ही नहीं पा रहे हो अपनी प्रॉब्लम की एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम हुई थी। बोल ही नहीं पा रहे हो, कम्युनिकेशन ही नहीं हो रहा है आप दोनों का। हो सकता है आप दोनों ने ही, या फिर आपके पार्टनर ने, या आपने एक दूसरे को ब्लॉक करके रखा है। अगर सिंह राशि आपने ब्लॉक करके रखा है तो उसको अनब्लॉक करो, क्योंकि जब तक आप चीज़ों को, सिचुएशन को समझोगे ही नहीं कि एक्चुअली हुआ क्या जिसकी वजह से झगड़ा हुआ, तो कुछ नहीं हो सकता। तो यहाँ पर आप खुद ही अंदर अगर मन में परेशान हो रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया है, मेरी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं है अभी, तो ये आपकी गलतफहमी है। जब तक आप क्लियर नहीं करोगे, सिर्फ गुस्से में रहोगे, सिर्फ सोचते रहोगे उसी बात को, तो कुछ नहीं हो सकता। तो कोशिश करें, अगर आपने ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक करके और फिर से बात करने की कोशिश करें। चलिए देखते हैं 15 to 30th क्या आप अनब्लॉक करोगे। आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या होगी, देखते हैं सिंह राशि। आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या होगी, तो आप देखिए 10 और 8 दोनों ही कप्स यहाँ पर है, जो कि मुझे दिखा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा गुस्से में आपके पार्टनर है, जो कि उन्हें लगता था कि आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो। उनको लगता था कि आप दोनों का फ्यूचर एक दूसरे के साथ में है, लेकिन कहीं ना कहीं अब उन्हें लग रहा है कि आप दोनों को अलग हो जाना चाहिए। कुछ ऐसी सिचुएशन बन गई है जिसमें कोई आपको गाइड नहीं कर पा रहा है, कोई आपको समझा नहीं पा रहा है, कोई आप दोनों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग को ठीक नहीं कर पा रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, वो समझ आता है। आप इस टॉपिक पे किसी और से भी कंसल्ट नहीं कर रहे हैं। आप दोनों एक दूसरे से इतनी ज़्यादा नफरत बिना ही मतलब कर चुके हैं कि आपको ऐसा लग रहा है कि अब इस बारे में कुछ ठीक ही नहीं हो सकता। तो यहाँ आपके पार्टनर को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, आपको भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, और इसकी वजह से यहाँ पर आपके पार्टनर ने मूव ऑन करने का विचार कर लिया है। जो एक बहुत अच्छा रिश्ता था, उन्हें लगता है अब ये अंत हो गया है, खत्म हो गया है। 10 नंबर आया है, 10 नंबर कहता है खत्म, और अब मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए। अब इस रिश्ते में जान नहीं है, कहते हैं ना, अब वो रेस्पेक्ट नहीं है, वो प्यार नहीं है, वो फीलिंग्स नहीं है, वो कुछ भी नहीं है। अब उन्हें लगता है कि नहीं, मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए जो मुझे सपोर्ट करे, मुझे समझे, मेरी लाइफ में मेरे साथ रहे। तो वो अब आपसे आगे बढ़ चुके हैं। ठीक है,
और देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या होगी। ओके पल में, कहते हैं ना, पल में गुस्सा और पल में ही शांत। हो सकता है आपके पार्टनर ऐसे पर्सन हो। अब आपके पार्टनर जो है वो पूरी तरह से कमिटमेंट चाहते हैं अपनी लाइफ में, स्टेबिलिटी चाहते हैं। हो सकता है उनके लिए कोई एक ऑप्शन आया हो, एक नया रिश्ता आया हो इन 15 दिनों में, तो वो उसे एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। और वो मतलब ओवरऑल मैं ये कहूँगी कि वो इस रिश्ते से, जिससे आपके साथ कनेक्ट है, उस रिश्ते से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अब मन बना चुके हैं। उन्होंने, कहते हैं ना, मन खराब हो जाना किसी रिश्ते में, कि यार अब चाहे कितना भी अच्छा करने की कोशिश कर लो ना, लेकिन अब वो बात नहीं है, अब वो प्यार नहीं है, कहीं ना कहीं वो गठान रहेगी ही रहेगी रिश्ते में। तो वो ये मतलब उनकी फीलिंग्स ऐसी इन 15 दिनों में हो सकती है। चाहे आपसे मिल भी ले वापस, चाहे आपसे बात भी हो जाए, वैसे तो मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी अगर ऐसा कुछ हो भी जाता है ना, तो भी वो एक कनेक्शन, वो अट्रैक्शन उनको फील नहीं होने वाला है। ठीक है, देखते हैं आपकी फीलिंग्स कैसी होगी। सिंह राशि, आपकी फीलिंग्स कैसी होगी आपके पार्टनर के लिए। स्टक। आप भी कहीं ना कहीं ऐसा सोचोगे कि यार मैं ही एक्शन क्यों लूं, बहुत ही स्लोली, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है बहुत लेट। हो सकता है 25 फेब के आसपास हो सकता है आपके पार्टनर का मैसेज आपके पास आए, वो आपसे प्यार से बात करने की कोशिश करे। मैं ये भी कह सकती हूँ कि सिंह राशि, आप बहुत ज़्यादा ऐसे मूड में होगे कि अभी मुझे कुछ डिसाइड नहीं करना है। आपके पार्टनर का मैसेज आ सकता है, या फिर ये भी मुझे नज़र आ रहा है कि 25 फेब तक आपको ऐसा लगे कि आपके पार्टनर का मैसेज आया है आपके पास, या फिर आपको उनको मैसेज करना चाहिए। दोनों सिचुएशन मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। आप भी मैसेज कर सकते हो, आपके पार्टनर भी आपको मैसेज कर सकते हैं 25 के आसपास। तो देखते हैं आपकी फीलिंग्स और क्या रहेगी। मुझे ऐसा लग रहा है दोनों ही अलग अलग रास्ते पे हो जाएंगे, दोनों ही अपने अपने लिए एक नया पार्टनर चूज करेंगे, और दोनों के बीच में जो वो बॉन्डिंग थी, जो कनेक्शन था, वो धीरे धीरे खत्म होता हुआ नजर आएगा। क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि बार बार, एक ही बार नहीं हुआ है ये, बहुत बार आप दोनों ने झगड़ा किया है, बहुत बार आप दोनों के बीच में कहा सुनी हुई है, दोनों ही एक दूसरे की बात नहीं सुनते हैं और थर्ड पर्सन की बात में बहुत आसानी से आ जाते हैं। सराउंडिंग लोग ही उनको अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं इतनी ज़्यादा तकलीफ है कि आपका मन जो है ना, वो बहुत ही अग्रेसिव नेचर में है अभी, कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे इस रिश्ते में फिर से नहीं बंधना। तो ये 2 ऑफ कप्स कार्ड मुझे ये कहता है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, तो मैं ये कहूँगी अगर 100% में से मैं सोचूं तो 10% लोगों के लिए हो सकता है कि चीज़ें सारी ठीक हो जाए, सब कुछ होने के बाद भी फिर से आप दोनों मिल जाओ। लेकिन 90% लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों अलग अलग कनेक्शन में हो जाओगे, आप दोनों के लिए रास्ते अलग अलग हो जाएंगे। आपके पार्टनर किसी और के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, उनकी शादी कहीं और हो सकती है, आपकी शादी कहीं और हो सकती है। हो सकता है इन 15 दिनों में ही आप दोनों की अलग अलग शादियां हो जाएं। ठीक है, देखते हैं ओवरऑल 15 डेज ये कैसे जाने वाले हैं। ओवरऑल सिंह राशि 15 से 30 फरवरी तक कैसा रहने वाला है आपका समय। पहला ही कार्ड आप देख लीजिए, 3 ऑफ स्वॉर्ड, हार्ट ब्रेक। आई टोल्ड यू ना, कुछ ही % लोगों के लिए ये जुड़ाव है, बाकी मैक्सिमम लोगों के लिए यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन, या फिर अपना दिल टूटना, या फिर ये कहूँगी अलग हो जाना, वो सिचुएशन है। ऐसी सिचुएशन में पता है मूव ऑन करना बहुत मुश्किल होता है। ये आप लोगों के लिए स्पेशली मुझे दिख रहा है सिंह राशि बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी जो एनर्जी है ना, वो बहुत ईगो वाली एनर्जी होती है, और इस ईगो में आप अपना दिल तोड़ दोगे, आप खुद को दुखी कर दोगे, लेकिन आप झुकने के लिए तैयार नहीं होते हो। तो यहाँ पर थोड़ा सा अपने आप को प्यार करो, सेल्फ लव करो। यहाँ पर सेल्फ लव करोगे ना, आप इस पेन से भी बहुत आसानी से बाहर निकल सकते हो। लेकिन आप पता नहीं क्यों तकलीफ ले रहे हो अपने मन में, तो उस तकलीफ को हटाओ, सेल्फ लव करो, खुद से प्यार करो, अपनी हॉबीज़ को देखो कि आपको क्या चीज़ करने से खुशी मिलती है। इस टाइम पीरियड में सबसे ज़्यादा आप वो करने की कोशिश करो।
सॉरो, माय गॉड, बहुत ही हैवी एनर्जी है। 2 टावर, लुक, ये रिश्ता तो यही स्टॉप होने वाला है। ओवरऑल मैं यही कहूँगी। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है मेडिटेट करो, आपको मेडिटेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पता है, ये मेडिटेशन में आपको ये रियलाइज़ हो सकता है कहीं ना कहीं कि एक्चुअली लाइफ ऐसी ही है। ये जो रिश्ता था कहीं ना कहीं आपको ये सिखाने के लिए आया है कि बहुत ज़्यादा इमोशंस किसी के लिए रखना, बहुत ज़्यादा किसी से प्यार करना, ये सब चीज़ें एक्चुअल में मतलब मैं कहूँगी कि मैं आपको गलत डायरेक्शन नहीं दूंगी कि नहीं होती है, बट खुद से प्यार करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। ये आपको सिखाएगा, ये कुछ सिखा कर जाएगा आपको ये रिश्ता, कि बहुत लाइफ में किसी को लेकर रिग्रेट नहीं करते, दुख नहीं मनाते। जो चीज़ें हुई है उसको माफ़ भी करना सीखना है, आगे भी बढ़ना है, खुद को भी खुश रखना है। ये चीज़ें सब, ये जो रिश्ता है जब टूटेगा ये सब सिखा कर जाएगा आपको। तो यहाँ पर आपको मेडिटेट करने के लिए कहा जा रहा है, अपने यूनिवर्स से, अलमाइटी से जुड़ने के लिए कहा जा रहा है। हो सके तो मंत्र चैंटिंग करें, जिस भी भगवान को आप मानते हो उनकी चैंटिंग करें, शिव जी को दूध चढ़ाएं, ये भी आप कर सकते हो, जिससे भी आपको मन को बहुत ही शांति और सुकून मिलेगा। आप ये जो स्थिति में हो उससे आप बाहर निकल पाओगे। ठीक है, देखते हैं सिंह राशि आपके लिए गाइडेंस क्या है आपकी लव लाइफ के लिए। सिंह राशि के लिए क्या गाइडेंस है। एक चीज और बोलूंगी गाइस कि बहुत ज्यादा किसी को कोसना, कर्ज देना, किसी के लिए बद्दुआएं देना कि अरे मैंने तो बहुत कुछ किया लेकिन उसने मेरे साथ ऐसा किया तो देखना उसके साथ भी ऐसा होगा, मतलब प्लीज ये सब मत करना, क्योंकि वो आप अपने ही कहीं ना कहीं कर्मों को मल्टीपल कर रहे हो ऐसा बोलकर। तो यहाँ पर स्पेशली मैं आपको कहूँगी कि फॉरगिव करना। जिस इंसान के जितने कर्मा, जितने टाइम तक हमारे साथ जुड़े हुए थे वो हमारे साथ था और फिर हमारी लाइफ से निकल गया, तो बस ये ही सोचना। परसेवरेंस, ग्रेटिट्यूड, देखो यहाँ पर मैंने कहा ना ग्रेटिट्यूड देना है कि भगवान जो आपने किया वो बहुत अच्छा किया। पेशेंस के साथ, बहुत पेशेंस रखना है आपको इन 15 दिनों में, और ग्रेटिट्यूड की तो आदत डाल दो कि भगवान जो आपने मुझे सिखाया इस बीच में उसके लिए लाख लाख धन्यवाद। जो मैंने पेशेंस सीखा, जो मैंने प्यार सीखा, जो भी मैंने इस रिश्ते में सीखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रेटिट्यूड देना स्टार्ट करना है। किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती है लाइफ में खुद को खुश करने के लिए, ये आपको सीखना है। मैंने पहले भी बोला अपने आप से प्यार करना बहुत जरूरी है, तो यहाँ पर ये आपको गाइड किया जा रहा है कि खुद से प्यार करो, खुद उठो। अगर आपका ब्रेकअप भी हो गया तो कोई और आके आपको एंटरटेन नहीं करेगा। आपको सेल्फ लव करना सीखना है कि मुझे, आपकी ड्यूटी बनती है अपने आप को खुश रखने की, तो वो ड्यूटी को निभाओ सबसे पहले। कैसे निभा सकते हो? अपने आप को पॉजिटिव बनाकर, ग्रेटिट्यूड देकर, मेडिटेट करके, अपने भगवान के प्रति श्रद्धा रख के। देखिए एनलाइटमेंट कार्ड आज बहुत आ रहा है रीडिंग्स में, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि सत्य को समझो अपने अंतर मन से। कहीं ना कहीं आपके दिल की आवाज आपको कह रही है कि यार ये रिश्ता ठीक ही था, शायद फ्यूचर में काम नहीं करता। आपके दिल की आवाज कहीं ना कहीं आपको ये चीज समझा रही है, लेकिन कभी कभी हम उस बात को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। हम अपने इतने रोने में ही रहते हैं कि अरे क्यों चला गया, क्यों चली गई, उसी में ही रह जाते हैं, लेकिन उस बात को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि शायद ये रिश्ता आगे वर्क नहीं करता। तो उस बात को समझने की कोशिश करो, अपने आप से प्यार करो, अब जो भगवान ने किया है उसको थैंक यू बोलो, एक्सेप्ट करो और एक नई सोच क्रिएट करो अपनी कि कोई बात नहीं, फिर से एक नई शुरुआत करते हैं। ठीक है, लास्ट में हम देखते हैं आपके पार्टनर की दिल की बात। अब क्या कहना चाहते हैं आपके पार्टनर आपसे। ओके, ओके देखिए यहाँ आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। हम एक चांस अपने इस रिश्ते को दे सकते हैं, लेकिन हम दोनों को उसके लिए एक दूसरे को जानना जरूरी है, एक दूसरे को पहचानना जरूरी है। ये भी जरूरी है कि क्या हम आगे तक कंटिन्यू एक दूसरे के साथ कर पाएंगे।
एक दूसरे के लिए फ्रीडम भी बहुत ज़रूरी है। तो क्या हम एक दूसरे को उसकी लाइफ में फ्रीडम दे पाएंगे? आपके पार्टनर के लिए अभी उनका करियर भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, फाइनेंस इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आपके पार्टनर आपसे यहाँ कहना चाहते हैं कि जब इस रिश्ते में फ्रीडम नहीं है, एक दूसरे को हम चांस नहीं दे पा रहे हैं, एक दूसरे को जानते नहीं हैं, तो क्यों ना इस रिश्ते के बारे में ना सोचकर अपने करियर पे, अपने फाइनेंस पे फोकस किया जाए। ठीक है, तो बहुत ही स्ट्रांगली उन्होंने आपको समझा दिया है, बता दिया है। आगे आपको क्या करना है वो आपका डिसीजन होगा। और रीडिंग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।